अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी वन का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। और नाज़रीन, आज बात करेंगे बैरिया टाउन के हवाले से। जो भी इस वक्त स्टेट के साथ बैरिया टाउन के मसले मसाइल चल रहे हैं उनको लेके, और स्पेशली जो पिछले दिनों में सीडीए की जानब से बैरिया टाउन कराची के अंदर फ़ेज़ 1 से लेके फ़ेज़ 6 के तक लोगों को जो है ना काफ़ी नोटिस भेजे गए हैं, जिसकी वजह से इस वक्त मार्केट में काफ़ी जो है ना पैनिक भी है। लोग जो है ना परेशान हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है और उनकी जो प्रॉपर्टी है उसका क्या बनेगा, और फिर आगे आपको इस सारे सिनेरियो के अंदर क्या करना चाहिए। ये सारी बातें आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। तो नाज़रीन, बैरिया टाउन और जो गवर्नमेंट है, इसका जो इशू शुरू होता है वो होता है अल-कादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड से, जो कि इसके बाद फिर बैरिया के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के एलिगेशन लगते हैं, जिसमें टैक्स चोरी के केसेस होते हैं, फिर उसके अलावा जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसके केसेस होते हैं, और इस तरह गवर्नमेंट और बैरिया के दरमियान काफ़ी जो है ना तनाव बढ़ता चला जाता है। लेकिन इस दौरान जो गवर्नमेंट थी उसने काफ़ी ज़्यादा जो है ना क्रैकडाउन किया बैरिया के ऊपर, जिनके अंदर उनकी मुख्तलिफ जो प्रॉपर्टीज़ थी, जैसा कि सबसे पहले उनका जो हेड ऑफिस था उसको सील किया गया। उसके अलावा फ़ेज़ 4 के जो कमर्शियल थे उनको नोटिस दिए गए कि आप लोगों ने ये जो ज़मीन एक्वायर की है, ये कब्रिस्तान की ज़मीन थी, इसके ऊपर आप लोगों ने कमर्शियल एक्टिविटीज़ कैसे स्टार्ट कर दी। और इसके बाद फिर बैरिया के नाम के ऊपर जो 527 कनाल ज़मीन थी मरी के अंदर, उसको भी एक्वायर किया गया और उसको ज़ब्त कर लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। इस तरह बैरिया टाउन कराची के अंदर जो आइकॉन टावर था उसको भी गवर्नमेंट की जानब से ज़ब्त कर लिया गया, और बैरिया के अंदर जो मुख्तलिफ कमर्शियल थे उनको भी ज़ब्त कर लिया गया। और फिर इसी तरह हैदराबाद के अंदर 80 एकड़ ज़मीन थी जो कि बैरिया के नाम के ऊपर, उसको भी गवर्नमेंट की जानब से एक्वायर करके ज़ब्त कर लिया गया। और फिर इसी तरह बताया जा रहा है कि ये जो 80 एकड़ ज़मीन थी इसकी जो मालियत बनती है वो 6 अरब रुपए बनती है, जो एक बहुत बड़ी अमाउंट है। तो इस तरह करते कराते जो है ना बैरिया के ऊपर काफ़ी बड़ा क्रैकडाउन हुआ, मार्केट काफ़ी ज़्यादा इसकी डाउन भी हुई, काफ़ी जहाँ पे जो है लोगों ने पैनिक के अंदर सेलिंग करना शुरू कर दी। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें बैरिया को, बैरिया टाउन लाहौर को या रावलपिंडी के अंदर जिन एरियाज़ के अंदर किसी किस्म के इश्यूज़ नहीं चल रहे, वहाँ पर प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ी है एज़ कम्पेयर टू जैसे मार्केट में बताया जा रहा है कि मार्केट गिरती है, प्राइस कम हो गई हैं, आप लोग तो अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और अभी जो इश्यूज़ आए हैं, जो कि नोटिस मिले हैं फ़ेज़ 1 से लेके फ़ेज़ 6 में लोगों को, वो बेसिकली सीडीए ने ये नोटिस लोगों को दिए हैं कि जिन जगहों पे उन्होंने घर बनाए हुए हैं वो बेसिकली किसी पार्क की ज़मीन है या किसी रोड की है या फिर कब्रिस्तान वगैरह है, तो आप लोगों को ये जो ज़मीन है सीडीए को वापस करनी पड़ेगी, क्योंकि 2000 के अंदर ये जो ज़मीन थी मलक रियाज ने सीडीए के नाम के ऊपर की थी। लेकिन अगर आप सारा सिनेरियो देखें तो आज 26 साल बनते हैं उस टाइम पीरियड को, और लोगों ने वहाँ पे प्रॉपर्टी ली, ट्रांजैक्शन हुई, लोगों के नाम के ऊपर प्रॉपर्टी हुई, लेकिन इस सारे अमल के दौरान सीडीए या कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी कहीं पर भी नहीं नज़र के ऊपर आई, और ना ही किसी भी किस्म की जो है रेस्ट्रिक्शन लगाई गई। लेकिन आज जब बैरिया के इश्यूज़ चल रहे हैं तो उन तमाम चीज़ों को जो है दोबारा से सामने लेके आए हैं, ताकि बैरिया को मज़ीद प्रेशराइज़ किया जाए, उनसे उनके जो पैसे हैं गवर्नमेंट के वो वसूल किए जाएँ। और फिर इसी तरह बैरिया के अंदर जिन लोगों को ये नोटिस मिले हैं वो भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पैनिक के अंदर हैं, और वो मतलब उनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, और वो अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करें या बेच दें। तो इसमें नाज़रीन देखिए, मार्केट के अंदर बहुत जो है ना इन्वेस्टर इस तरह से बैठे होते हैं जिनके पास एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है, और वो भी जो है ना इस तरह से जब न्यूज़ आती हैं तो उसको बहुत ज़्यादा कैश करते हैं। अब जो आपको नोटिस मिले हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपके घरों को गिरा दिया जाएगा। जब भी कोई भी शो कॉज नोटिस किसी भी पार्टी को जारी किया जाता है तो बेसिक उसका ये होता है कि फिर उसमें प्रॉपर हेयरिंग्स होती हैं, प्रॉपर जो है ना उसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक की जाती हैं, सारी चीज़ें देखते हुए फिर बहुत जो है ना एक लंबे अरसे के बाद जाके उसका डिसीजन आता है। लेकिन उस दौरान अगर पाकिस्तान में आपको सब पता है कि अगर चीज़ें सेटल हो जाएँ तो फिर ये चीज़ें सारी पेंडिंग हो जाती हैं। अब अगर आप अभी अपनी प्रॉपर्टी को सेल करेंगे तो वो तो समझ लें आप बिल्कुल जो है ना उसको कौड़ियों के भाव सेल कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मार्केट में भी लोग आपको बताएंगे कि आप लोग सेल करके निकल जाएं, और जो है ना यहाँ से आपको बहुत जो है ना लॉस हो जाएगा, इस तरह की बहुत ज़्यादा बातें हैं। अब जो गवर्नमेंट है नाज़रीन, उसका भी एक तरीक़ाकार होता है चीज़ों को लेके चलने का। अब जो गवर्नमेंट है वो कभी भी रहायशियों को इतना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करेगी, क्योंकि रहायशियों के साथ उनका किसी भी किस्म का कोई भी कंसर्न नहीं है। जो भी केसेस चल रहे हैं, जो भी इस वक्त मामलात हैं, वो बैरिया और गवर्नमेंट के दरमियान है, और बैरिया को ही गवर्नमेंट प्रेशराइज कर रही है ताकि वो उनके पैसे वापस करें। और फिर इसके अलावा नाज़रीन, जो मुस्तक़बिल में अगर हम लोग देखें, काफ़ी ज़्यादा जो है ना लोग अभी भी मुहतात हैं कि यहाँ पर प्रॉपर्टी ख़रीदें या ना ख़रीदें। जो
इवन के क्लियर एरियाज़ हैं उनके अंदर भी जो है लोग काफ़ी जो है चीज़ें देख रहे हैं। तो इसमें ये है कि अगर आप किसी भी जगह पे बैरियर के अंदर इस वक्त प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो जहाँ पे आप लोगों ने उसकी वेरिफिकेशन करवानी है, रजिस्ट्री चेक करनी है या जो भी ट्रांसफ़र लेटर्स वगैरह होते हैं वो आपने चेक करने हैं। साथ में आप लोगों ने उसका जो लेआउट प्लान है उसको भी ज़रूर चेक करवाना है और उसकी वेरिफिकेशन करनी है आपने कि ये जिस भी अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, लाइक आरडीए है, सीडीए है या एलडीए है। तो जो मैप अप्रूव्ड है, जिस तरह का मैप अप्रूव्ड है, मौके के ऊपर उसकी पोजीशन क्या है और ये जो एरिया है ये क्लियर है या नहीं है। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ आ गई है, ताकि अगर आप ये एहतियात करते हैं तो बहुत कम चांस हैं कि आपके ऊपर किसी किस्म की कोई एलिगेशन लगाई जाएगी। और इसी तरह ये जो इश्यूज़ हैं आपको ज़्यादातर कराची के अंदर देखने को मिलेंगे, फिर उसके अलावा रावलपिंडी के अंदर देखने को मिलेंगे, जबकि जो लाहौर का बैरी टाउन है वो बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे ऐसे कोई भी जो है मसले मसाइल नहीं चल रहे, नॉर्मल सारी चीज़ें हैं, ट्रांसफ़र भी हो रही हैं लोगों के, उसके अलावा प्लॉट लोग बेच भी रहे हैं, ले भी रहे हैं, मार्केट भी चल रही है और बल्कि जो प्रॉपर्टी है वो अप्रिशिएट भी कर रही है। और इसके अलावा फिर कराची के अंदर BTK2 आ जाता है, उससे आप जरा अवॉइड करें, वहाँ पे उनके काफ़ी जो है ज़्यादा मुस्लिम चल रहे हैं। तो ये नाज़रीन एक वीडियो थी हाल में जो बैरी टाउन और गवर्नमेंट के दरमियान मामला हुए हैं। बाकी फर्दर इसके बारे में आपको कोई भी डिटेल चाहिए हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर नज़र आ रहा होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।